नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ अपने कुछ सवालों और उनके जवाबों के साथ। तो इससे पहले कि हम उन सवालों के जवाब आपके साथ साझा करें, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल प्राचीन ज्ञान, कौन सा चैनल? प्राचीन ज्ञान को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। मौत से बढ़कर क्या है? सबसे बड़ा दुख क्या है? बार बार कौन मरता है? ये सभी सवाल हैं और आज की इस कहानी में इन सभी सवालों के जवाब भी हैं। एक पेड़ पर दो उल्लू थे। वो दोनों उल्लू को बड़ी भूख लगी थी और वो भोजन की खोज में निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक चूहा उछल कूद कर रहा है। अब भूख लगी थी। शिकारी को जब शिकार दिखा तो जीभ में पानी आ गया, मुंह में पानी आया उसको। तो उन्होंने देखा कि एक चूहा उछल कूद कर रहा है और वहीं पे एक सर्प जो था वो चूहे पर घात लगाए बैठा है। दोनों उल्लुओं ने क्या किया? दोनों को, यानी चूहे को और सर्प को पकड़ लिया। दोनों ने झपट्टा मारा और उनको उठा लिया और सोचा कि आज तो मज़ा आ गया। दोनों एक ही डाल पर बैठे और भोजन की तैयारी करने लगे। अब जब सांप ने देखा चूहे को तो देखते ही मुंह में पानी आ गया। यानी सर्प को इच्छा ने पकड़ लिया और वो ये भूल गया कि इस समय वो स्वयं मौत की गिरफ्त में है। उसे खुद को उल्लू ने पकड़ा हुआ है, खुद उल्लू के पंजों में वो बंद है, स्वयं मौत की गिरफ्त में है। लेकिन फिर भी वो सोच किस चीज़ के लिए रहा है? अपनी इच्छा के लिए सोच रहा है कि इस चूहे को मैं खा लूँ, और उसके मुंह में पानी आ गया। अब क्या था? अब चूहे ने सांप को देखा और वो घबराया, कांपने लगा। चूहा भी ये भूल गया कि वो तो पहले से ही मौत की गिरफ्त में है, तो अब मौत से क्या डरना? मरना तो उसे है ही, यहाँ मरे या वहाँ मरे, लेकिन वो भूल गया। उल्लू बड़े हैरान, जो वो उनको देख रहे थे और उनकी हरकतों से उन्हें जो समझ में आ रहा था, तो उल्लू बड़े हैरान हुए और आपस में कहने लगे कि देख भाई, दोनों मौत के मुंह में हैं, फिर भी इनकी प्रतिक्रिया को देखो। स्वाद और रस की इच्छा इतनी प्रबल है कि सामने मृत्यु खड़ी है लेकिन वो भी दिखाई नहीं पड़ रही। यानी जो भय होता है वो मौत से भी बढ़कर है। उन्हें सामने सामने देखकर जो भय लग रहा था, वो भय उसे उल्लू के पंजों में नज़र नहीं आ रहा था। भय जो है वो मौत से भी बढ़कर है। भय से इंसान जीते जी मर जाता है, जैसे कि वो चूहा पहले से मौत के चुंगल में था, लेकिन डर से भयभीत है कि सामने सांप कहीं खा ना ले। लोभ, स्वाद, स्वार्थ, जीने की इच्छा, इनका आकर्षण इतना प्रबल होता है, इतना मजबूत होता है कि हम पल पल अपने आसपास मंडराती हुई मौत को देखना ही नहीं चाहते। जैसे कोई कसाई एक बकरे को काटता है और बाकी बकरों को घास डाल देता है, तो वो जो बाकी के बकरे हैं वो अपनी घास खाने में इतने मगन हो जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि आज ये कसाई जो इसके साथ कर रहा है वही भविष्य में उनके साथ भी होने वाला है। इसका अर्थ ये कि हम अपने भय से अधिक भयभीत होते हैं। इतना तो हम मौत से भी भयभीत नहीं होते, और हम इंद्रियों के इतने वशीभूत हो जाते हैं कि पल पल आने वाली मौत को भूल जाते हैं। मृत्यु का मारा एक बार मरता है, लेकिन भय का मारा बार बार मरता है। अब भय और भूख जो है वो मौत से भी बड़े हैं। मौत से बड़ी और क्या चीज़ है, इसके बारे में एक कहानी तो आपने सुनी होगी, और नहीं सुनी तो चलिए यहाँ पे मैं आपको महाभारत के संदर्भ से एक कहानी सुनाती हूँ कि गांधारी
कि 100 पुत्रों की जब मृत्यु हो गई तो वो शोक में बहुत डूबी हुई थी। कई दिन से भूखी और प्यासी थी। तो कृष्ण जी ने उन्हें यूं शोक में डूबी देख एक खीर का कटोरा भरा, उनके पास लेकर गए और कहने लगे, हे माता गांधारी, कई दिन से आप भूखी प्यासी यहाँ बैठी हैं, लीजिए भोजन ग्रहण कीजिए माँ, होनी को कौन डाल सकता है। जाने वाले तो चले गए, लेकिन तुम्हें तो जब जीवन बाकी बचा है तो जीना ही है, कोई बात नहीं। वो अपनी गति से गए, फिर भी आप शोक को त्याग कर भोजन को ग्रहण करें। मगर गांधारी ने कहा, हे कृष्ण, कैसी बातें करते हैं आप। जिस माँ के सभी पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, उसके गले से निवाला कैसे उतरेगा। जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे भूख भला कैसे लग सकती है। अब श्री कृष्ण वहाँ से चले गए, लेकिन वो ठहरे जगत ज्ञाता, सब कुछ जानने वाले। उन्होंने अपनी माया से एक फलदार वृक्ष वहाँ शमशान भूमि में खड़ा किया। माता गांधारी कुछ और समय बीतने के बाद भूख से अत्यंत व्याकुल हो गई। आसपास निगाह दौड़ाई तो देखा कि एक फलदार वृक्ष वहाँ पर खड़ा है। उनके अंदर उन फलों को खाने की इच्छा जागृत हुई। वो गई वहाँ पर, जो ही अपना हाथ ऊपर बढ़ाया, वृक्ष की टहनी थोड़ा और ऊंचा हो गई। सुनने में तो यहाँ तक आता है कि माता गांधारी अपने ही पुत्रों के शव को वहाँ पे लाके और उन शवों पर खड़ा होकर के उन फलों को तोड़ने लगी। इतने में ही वहाँ श्री कृष्ण आए और कहा, हे माँ गांधारी, अभी आप क्या कर रही हैं। आपके 100 पुत्र जा चुके हैं, लेकिन आप तो अब भूख से व्याकुल हो उठी हैं। और देखिए, उन्हीं 100 पुत्रों के शवों पर पैर रखकर आप अपनी भूख मिटाने को आतुर हैं। यानी भूख बड़े से बड़े दुख को भी भुला देती है। तो दोस्तों, कहने की बात ये है कि भूख से बड़ा कोई दुख नहीं, और भय से बढ़कर मौत नहीं, और जो बार बार डरता है वो बार बार मरता है। तो जाहिर है दोस्तों, आप सबको इस कहानी में छुपी हुई कुछ बातें ज़रूर से समझ में आई होंगी, और किसी के जीवन से वो बातें रिलेट भी करती होंगी। तो इन बातों पे अमल करके अपने जीवन में कुछ बदलाव लेकर आएं। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर से करें। धन्यवाद दोस्तों।